अगर ये लक्षण आपको आपके 8वें महीने में दिखे तो ये है लड़का होने की निशानी, लड़का होने का लक्षण। आपके प्रेगनेंसी में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट करके बताना। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि अगर ये लक्षण आपको आपके 8वें महीने में दिखे तो ये है लड़का होने की निशानी, लड़का होने का लक्षण। आपके प्रेगनेंसी में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं भी ये चीजें अपने प्रेगनेंसी में फील करती थी, महसूस करती थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो हर दिन मुझे ऐसा ही फील होता था कि आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी, आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी, आज मेरी डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था अपने प्रेगनेंसी में, पहले बेटे की प्रेगनेंसी में, कि मुझे हमेशा समस्याएं ही लगती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि हर दिन मुझे समस्या कोई ना कोई आने लग गई है। क्या ये चीज आपके साथ हो रही है? मेरे हस्बैंड तो कई बार मेरा मजाक भी उड़ा देते थे कि तुमको तो हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेगनेंसी में मैं एक ऐप यूज करती थी गाइस, जिसका नाम था माइलो। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, बट ये ऐप मेरे लिए इतना हेल्पफुल था ना कि मैं सारी चीजें उसी के थ्रू पता करती थी। जैसे 8वें महीने में कौन कौन सी समस्या होगी, बेबी का ग्रोथ कितना हुआ होगा, मेरा वेट कितना बढ़ना चाहिए था, बेबी का वेट कितना बढ़ना चाहिए था, सारी चीज उसमें रहती है। आप भी चाहो तो यूज कर सकते हो। लिंक विंक मैं नहीं दूंगी, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे सर्च करना, वहां से आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज बस ये चीज मुझे हेल्पफुल लगी थी, इसीलिए मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर की है। उसके बाद मैंने बहुत सारे माइलो के प्रोडक्ट्स भी यूज किए, वो भी काफी अच्छे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया वो ऐप यूज़ करके। इवन मैंने अपनी दूसरे प्रेगनेंसी में भी वो ऐप यूज़ किया था। तो गाइज़, 8वां महीना जब हमारा स्टार्ट हो जाता है तो हमारे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका होता है और हम अपने बेबी को अपने गोद में लाने के लिए बेसब्र होते हैं, बेताब होते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि शायद आज मेरी डिलीवरी हो जाए। कई लोगों का होता है ना कि 8वें महीने में भी डिलीवरी हो जाती है। लेकिन मेरे घर पे सब लोग बोलते थे कि नहीं-नहीं, 8वें महीने में अच्छा नहीं होता, 9वें महीने में ही हो जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा बेबी जो था वो पूरा 10वें महीने में आया था, पूरा 9 महीना जो था वो पूरा कंप्लीट करके आया था। तो उसे बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। पूरा 12 घंटे का पेन मुझे हुआ था मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में हुआ है। 8वें महीने में सबसे पहली चीज़ जो था वो था मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना। मैं ऑलमोस्ट 20 केजी के अराउंड बढ़ चुकी थी। मैंने 54 से स्टार्ट किया था, तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा 20 केजी वज़न बढ़ चुका था, तो कितनी ज़्यादा मैं हेवी फ़ील कर रही थी। मैं घूमती थी तो मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती थी, मेरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी। पैरों के तलवे में इतना जलन होता था, पूरा पेन, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ मुझे पेन नहीं होता था, पूरे बॉडी में पेन होता था। मालिश होता था, फिर आराम हो जाता था, फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था। पेल्विक एरिया में इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं परेशान हो जाती थी, ना मैं सो पाती थी, ना मैं करवट बदल पाती थी। इवन रात में भी मैं अच्छे से सो नहीं पाती थी। 2-2 3-3 पिलो यूज़ करके ही मैं सो पाती थी। पेट बहुत ज़्यादा दिखने लगा था, ऐसा दिखता था कि 2 बच्चे हैं मेरे पेट में। सभी लोग मुझसे यही बोलते थे कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है क्या? बट ऐसा था नहीं, मेरा पेट ही इतना ज़्यादा दिखता था। ये भी एक लड़का होने का लक्षण, बाय द वे। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा दिखे तो आपने लड़का कंसीव किया है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लग गए थे मेरे पहले बेटे की प्रेगनेंसी में और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी मैं रहती थी, तो ये सारी समस्याएँ मुझे हो रही थी। और गाइज़, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था, कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा बीपी, तो ये भी एक समस्या हो गई थी। बहुत ज़्यादा मुझे पेट के निचले हिस्से में पेन रहता था, जैसा कि मैंने बताया पेल्विक एरिया में भी बहुत ज़्यादा पेन रहता था। व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, मिल्क डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपका मिल्क डिस्चार्ज और व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक लड़का होने का लक्षण है। मेरे लीनिया नाइग्रा जो लाइन थी वो पूरी कंप्लीट बन गई थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि पेट मेरे 2 भाग में डिवाइड हो गए हैं। पिगमेंटेशन भर-भर के हो रहा था नेक के अराउंड, अंडर आर्म्स में, मेरे ब्रेस्ट का एरिया पूरा ब्लैक दिखने लग गया था। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कोई स्किन डिज़ीज़ हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके साथ हो रही है? पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी मेरे प्रेगनेंसी में। तो गाइज़, ये अगर आपके साथ हो रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी 1 से 2 महीने में, हार्डली 3 महीने में ये चीज़ खत्म हो जाती है। इवन लीनिया नाइग्रा जो लाइन बनती है वो भी पूरी चली जाती है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खाना खाने लग गई थी, हर 2 घंटे पे मुझे भूख लगने लग गई थी। इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 2 घंटे से ज़्यादा अगर मैं भूखी रह गई ना तो मुझे कुछ भी खा लेना है, मेरे चक्कर आने लगता था, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, गुस्सा आने लगता था। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ भूख के कारण होती थी।
मीठा खाने की क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हर मील के बाद मुझे मीठा चाहिए होता था। रात में भी अगर मैं सो रही हूँ तो थोड़ा-सा मीठा खाना चाहिए था मुझे। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होने लग गई। बेबी बहुत ज़्यादा हार्ड किक करने लगा था। 8वें महीने में एक बार मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो गया था बेबी के किक करने के कारण, और मेरी दीदी लोग मुझे देख के ये बोलती थी कि तुम्हें देखना लड़का ही होगा, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा हार्ड किक करते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट इतना ज़्यादा होता था कि कई बार मैं रात में सो ही नहीं पाती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। इतना ज़्यादा हलचल पेट में अगर आपको होते रहेगा तो आपको नींद आएगी क्या? मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हो रही थी। 8वें महीने में एक अल्ट्रासाउंड भी मेरा हुआ था, एक नॉर्मल एंटी स्कैन जो होता है वो हुआ था बेबी का ग्रोथ चेक करने के लिए। 8वें महीने में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बेबी ने पूरा दिन मूवमेंट ही नहीं किया। अगले दिन मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि पूरा दिन तुमने रेस्ट किया था? कितने टाइम के लिए रेस्ट किया था? मैंने बोला 10 मिनट, 20 मिनट। उन्होंने बोला मुझे 2.5 घंटे से 3 घंटे आराम से लेट जाओ बेड पे, लेफ्ट करवट में होके पैरों के नीचे पिल्लोज़ लगाओ और अपने बेबी को फ़ील करो, पेट पे हाथ रख के, आँखें बंद करके, तब पता चलेगा कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रहा है बेबी का, तो आप एक बार अच्छे से महसूस करने की कोशिश करो रेस्ट करके। फिर उन्होंने बोला कि कुछ मीठा खा के देखना चाहिए था। तो मैंने सारी चीज़ें अप्लाई की थी ऑलरेडी, लेकिन मुझे मूवमेंट नहीं महसूस हुआ था। लेकिन रेस्ट करके नहीं देखा था। तो कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो रेस्ट करना भी ज़रूरी है और एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। दोनों को आपको एक वे में लेकर के चलना होगा कि थोड़ी देर काम भी करें और थोड़ी देर आपको आराम भी करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा काम भी करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। एंकल में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना बिल्कुल मैं मतलब परेशान होकर के करती थी। एक-एक सीढ़ियाँ चढ़ती थी और उतरती थी, लेकिन मैं करती रोज़ थी। 40 सीढ़ी कम से कम 2 से 4 बार मैं पूरे दिन में चढ़ती थी और 40 सीढ़ियाँ उतरती थी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा सीढ़ियों से ही अप डाउन करती हूँ, और ये चीज़ मेरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगा था, स्किन बहुत अच्छी हो गई थी मेरे 8th मंथ में गाइज़, और सभी ऐसा कहते हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो, स्किन अच्छी हो जाए आपकी, तो ये एक लड़का होने का लक्षण है। आप मुझे कमेंट करके बताना ये चीज़ आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें मुझे 8वें महीने में नई हुई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई सहायता ज़रूर मिली होगी। कमेंट करके बताना ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बेबी का जेंडर जानना चाहते हो आप मुझे अपने सारे सिम्पटम्स बता सकते हो। पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली। मैं वहाँ भी सारे प्रेडिक्शंस के वीडियोस शेयर करती हूँ, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।